अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ़ में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, उन्होंने कौन से करियर को अडॉप्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है और किस सब्जेक्ट की डिमांड कितनी है, किस सब्जेक्ट में या किस प्रोफ़ेशन में जाने के लिए उन्हें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के हमारे इस लेक्चर में हैं। तो आप लोगों ने एंड तक ये सारी वीडियो देखनी है ताकि सही तरीके से आप अपने भी करियर को प्लान कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने ज़हन में रखनी है वो तो ये है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप की कोई भी जो चीज़ है वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकती। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा। सेकेंडली इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो कोई भी जो करियर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी शुड अडॉप्ट अ करियर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करना होता है और उसमें जो इस कायनात की सबसे अहम पर्सनैलिटीज़ हैं, द प्रॉफ़िट्स, दे इवन इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड सम प्रोफ़ेशंस। तो हमें तारीख़ से और मुख्तलिफ़ जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुख्तलिफ़ अंबिया किराम ने मुख्तलिफ़ ना सिर्फ़ पेशे अडॉप्ट किए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो मिसाल के तौर पर ये एक अ, वेबसाइट सोर्स से लिए गए हैं कुछ प्रोफ़ेशंस मुख्तलिफ़ प्रॉफ़िट के। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से मशहूर है कि उन्होंने खेती-बाड़ी, ज़राअत का काम जौन-सा है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, तो ये इंतहाई फ़ेमस वाक़या है तूफ़ान नूह के हवाले से कि जिसमें उन्होंने कश्ती बनाई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कारपेंटरी का जो डिपार्टमेंट है उस शोबे से वाबस्ता थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो से है वो दर्जी थे, टेलर थे। इसके अलावा कहा जाता है कि सुई और धागा इन्होंने ईजाद किया। नेक्स्ट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने लोहे को उनके हाथ में मोम कर दिया था और वो हाथों से ही लोहे को चाहे थे जिस शक्ल में चाहते इसको मोड़ देते। तो इस शोबे को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, तो वो ताजिर थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। ये जो वेबसाइट नीचे जिसका ये रेफ़रेंस दिया गया है, ये वेबसाइट एक्चुअली इससे ये सोर्सेस सारे इकट्ठे किए गए। पाकिस्तान के हवाले से कौन-कौन से सब्जेक्ट्स और फ़ील्ड्स जौन-सी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इस हवाले से अगर हम लोग देखें तो मैट्रिक में ही हमें फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकते हैं या बायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हम लोग मैट्रिक में सेलेक्ट कर सकते हैं या मैट्रिक टेक के नाम से भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल फ़ील्ड में या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो वो इन सब्जेक्ट्स को भी चूज़ कर सकता है। ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फ़ील्ड जौन-सी है वो समझी जाती है आजकल के दौर में। इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करें तो इंटरमीडिएट में हमारे पास प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंसेज़ है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इसके अलावा एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है और जर्नलिज़्म है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जौन से हैं ये हम लोग एफएफएससी वगैरह में चूज़ कर सकते हैं। अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन डिटेल में देखें, तो प्री इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या फ़ील्ड्स हैं उनमें हम लोग जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स। ये तमाम ये कुछ मैंने लिखी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स चूँकि दिन-ब-दिन वसी होती जा रही हैं, तो इनमें से किसी भी फ़ील्ड में आप लोग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एमबीबीएस और इस ये करके आप डॉक्टर बन सकते हैं और एमबीबीएस का मेरिट चूँकि हाई होता है तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि आप या तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और वहाँ पर जैसे चाइना वगैरह में भी अगर वहाँ से एमबीबीएस आपको करने का मौका मिलता है तो उधर आप चले जाएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई चांस नहीं मिलता पाकिस्तान में या इस तरह से अब्रॉड तो आप डी फार्मेसी कर सकते हैं।
और उसके अलावा फिर मज़ीद ऑप्शंस में बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइंसेज़, ज़ूलॉजी, इस तरह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें जा सकते हैं। देन बात की जाए कंप्यूटर साइंसेज़ से रिलेटेड। कंप्यूटर साइंसेज़ में मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोमिनेंट करके लिखा है। एक्चुअली कंप्यूटर इज़ अ वेरी ह्यूज और वास्ट फील्ड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा काम है और मौजूदा दौर में जो उसका काम है वो मज़ीद से मज़ीद एक्सपैंड होता जा रहा है। इंटरनेट के बाद से, फ्रीलांसिंग के बाद से, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कम होने में नहीं आ रहे बल्कि एक्सपैंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड में इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के आने की इसमें गुंजाइश मौजूद है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप किसी भी फील्ड को चूज़ करें और आप उसमें अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ पैदा करें, यू विल अर्न अ गुड लिवलीहुड बाय चूज़िंग दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात की जाए कॉमर्स की, तो कॉमर्स बिज़नेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कहते हैं। आप इसमें बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं और इस तरह से बिज़नेस से रिलेटेड बीबीए, एमबीए वगैरह करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी व्हिच इज़ हाइली पेड जॉब कंसिडर्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो फ़ील्ड्स हैं आप कॉमर्स की वो भी चूज़ कर सकते हैं। देन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी किसी से पीछे नहीं हैं और दे आर अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट। आर्ट्स में आप लोग लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, वकील डेफिनिटली दे आर अर्निंग गुड मनी। देन अनदर फील्ड व्हिच इज़ वेरी गुड नाउअडेज़ मीडिया के जो है उसके फैलने के फैलाव के बाद जर्नलिज़्म, मास कॉम ये जो मीडिया साइंसेज़ है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर सामने आया है। तो आप जर्नलिज़्म को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पावर में इंटरेस्टेड हैं, आप अथॉरिटेटिव बिहेवियर रखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सीएसएस, पीएमएस कर सकते हैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू। उसमें आपने आर्ट्स सब्जेक्ट्स भी पढ़े हों तो यू कैन गो देयर, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में से कुछ भी कर लें। आप उर्दू में मास्टर्स कर लें, आप इंग्लिश में मास्टर्स कर लें, आप एजुकेशन में मास्टर्स कर लें, आप पॉलिटिकल साइंस, आईआर, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पे करेंगे एट द एंड। तो इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में डेफिनिटली आर्मी इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट एंड मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और देन जुडिशरी डेफिनेटली। इसके अलावा FIA इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में जा सकते हैं आप लोग। नैब ये भी एक बहुत अहम इदारा है पाकिस्तान में जिसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बेशुमार हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर बन सकते हैं आप लोग, इंजीनियर बन सकते हैं, FBR में जा सकते हैं। FBR में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनकम है, बोनसेस हैं, इस तरह के इंसेंटिव्स हैं। पुलिस इसमें जा सकते हैं आप लोग, वकील बन सकते हैं और मीडिया डेफिनेटली दे आर अर्निंग इन लैक्स, इन मिलियंस। मिलियंस में आप लोग कमा सकते हैं मीडिया के प्रोफेशन को ज्वाइन करके। अब हमें अगर ये या इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ करना है या फील्ड में जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? आर्मी में जाने के लिए देखें एफएससी वगैरह आपने किया हो प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में या कंप्यूटर साइंसेज़ में और मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। हाइट इसमें 5.54 वो मानते हैं अगर आपने कमीशन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा ये है कि जो अदर फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो रेस है, वो चिन-अप्स हैं, पुश-अप्स हैं, वो उनकी वेबसाइट पर और मुख्तलिफ जो एड्स आते हैं उनमें आते रहते हैं। तो आप प्रीवियस एड्स को गूगल पे सर्च करें और जो उनकी फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको देखें और उन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए डेफ़िनेटली आपके पास एफएससी प्री मेडिकल हो, मिनिमम 90% मार्क्स हो, फिर एमडी कैट का टेस्ट हो, फिर इसका एक कंबाइंड मेरिट बनता है जिसके बाद जो एग्रीगेट है उसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो सीट्स ऑफ़र करते हैं। देन बात की जाए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की, तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करें, मिनिमम 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा ई-कैट का टेस्ट ज़रूरी होता है इसमें।
इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए। तो ये ईकेट का टेस्ट हो अच्छे स्कोर के साथ, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर एनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, तो फिर आप अगर आपने सिंपल बीए भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है, तो आप ये मिनिमम क्राइटेरिया बीए है, उसके साथ आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। अगर आप फेडरल एग्ज़ाम देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ सीएसएस, और अगर आप प्रोविंशियल एग्ज़ाम देते हैं कम्पिटिटिव, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ पीएमएस। तो आप ये देंगे, तो वो आप अगर टेस्ट इंटरव्यू क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, सारा कुछ सीट एलोकेशन हो जाती है, तो देन यू विल बी अ ब्यूरोक्रेट। एफबीआर या अकाउंट्स की फील्ड में जाने की, तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये बीकॉम से रिलेटेड, बीबीए, या आपने ग्रेजुएशन जो चाहिए वो आपकी इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। इन सब्जेक्ट्स के साथ आप एफबीआर में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एफआईए, नैब और आईबी वगैरह में अप्लाई करने के लिए ये मास्टर्स मिनिमम मांगते हैं, और वो एमए, एमएससी आपका किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न में फिर आप एफपीएससी का जो टेस्ट है और इंटरव्यू है, वो आप क्लियर करें, तो आप इसके साथ इन जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं। लॉयर बनने की, तो लॉयर बनने के लिए मिनिमम बीए और उसके साथ एलएलबी ये डिग्री चाहिए होती है। मीडिया साइंसेज़ में जाना है, तो आपने मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज़्म में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है? तो ये इंतहाई इमर्जिंग और हाइली पेड जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं? ये इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, जियो साइंसेस, होटल मैनेजमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं आप लोगों की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा भी बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं जो अपनी अहमियत जो-सी है वो खुद रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जनाब फ्रीलांसिंग की, दिस इज़ द मॉडर्न ट्रेंड। फ्रीलांसिंग में बेशुमार फ़ील्ड्स हैं हमारे पास। डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में जा सकते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, अमेज़न और दराज़, यूट्यूब चैनल अपना बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इन ट्रेंड्स में भी जाएँगे, तो देन इवन द पीपल हू आर डूइंग द फ्रीलांसिंग दे आर अर्निंग इन लैक्स, 3 टू 4 लैक्स अराउंड एवरेज। लेकिन ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है कि वो जॉब ऐसी हो कि जिसमें आप आसानी से आपके पास इतना टाइम हो कि आप नमाज़ पढ़ सकें, और वो जो जॉब या फ़ील्ड है वो हलाल हो, हलाल अर्निंग हो उसमें, हराम ना हो। इसके अलावा आप उस जॉब के साथ-साथ अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सकें। देन 1 या 2 दिन उसमें वीकली ऑफ होने चाहिए। कम से कम 1 दिन की छुट्टी लाज़मी होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि आप उसमें रिलैक्स कर सकें, अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुज़ार सकें, रिलेटिव्स की तरफ जा सकें, और इस तरह से अपने जो दीगर काम है वो कर सकें छुट्टी वाले दिन। देन उस ड्यूटी की टाइमिंग 8 आवर्स पर डे एवरेज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो-सी है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी 8 घंटे से ज़्यादा काम अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम 8 घंटे 1 दिन में काम होना चाहिए। इन फैक्टर्स को आपने किसी भी प्रोफ़ेशन को चूज़ करते हुए इनको अपने माइंड में रखना है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज़न्ट वर्क हार्ड, कि जो मेहनत है वो ज़हीन आदमी को भी पीछे छोड़ सकती है। अ, अगर ज़हीन आदमी मेहनत नहीं करता तो वो फ़ेल हो सकता है, लेकिन मेहनती आदमी कभी भी फ़ेल नहीं होगा। और असल टैलेंट यही है कि इंसान परसिस्टेंस के साथ, मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ उस काम में लगा रहे, तो एक ना एक दिन उसको लाज़मी सक्सेस मिल जाती है। कुछ रियल लाइफ हीरोज़ की बात की जाए तो देखिए, हमारे पास यूसेन बोल्ट है। इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मुख्तलिफ टाइप की रेसेस के अंदर, तो उसके पीछे इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। कई सालों तक इसकी मेहनत थी, भागता-दौड़ता रहा, और फिर ये जाकर इसने वो रिकॉर्ड जो-सा है वर्ल्ड रिकॉर्ड वो उसने बनाया यूसेन बोल्ट ने। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शोएब अख्तर की, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, तो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल, सालों की उसकी मेहनत थी, जो वो कोशिश करता रहा, जिसने उसे स्पीड स्टार बनाया, और आज वो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अब्राहम लिंकन, बिलॉन्गिंग टू अ वेरी humble family, but even with working very hard, he became the president of United States of America. तो मेहनत हो, तो आप हम्बल बैकग्राउंड से भी हों, उसके बावजूद आप कामयाब हो सकते हैं। देन हम लोग बात करें पाब्लो पिकासो, इसकी एक वो वेरी फेमस इंसिडेंट कि इससे जो खातून आई और उसने कहा कि मेरा आप एक पोर्ट्रेट बना दें, तो उसने वो
5 मिनट में बना दिया और इसने उसके $25,000 डिमांड किए। तो उसने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे? तो पैब्लो ने जवाब दिया कि ये जो काम है, ये 5 मिनट में तो हो गया है, लेकिन इस काम को 5 मिनट में मुकम्मल करने के पीछे मुझे 20 साल लग गए। तो डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी में तभी कुछ अचीव कर सकते हैं जब आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। अ, अब मैं अगर अपने आप कुछ फ्रेंड्स के हवाले से आपको बताऊँ, तो ये मेरे कुछ दोस्त हैं, जिनमें से ये एमएससी फिज़िक्स, ये दोस्त मेरे इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर, आजकल ओजीडीसीएल में होते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ नेशनली और इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और एचवीएसी में इनका बड़ा नाम है। इसके अलावा ये जो से हैं ये दोस्त मेरे इधर गढ़ी अफ़गाना गाँव में रहते हैं। सो ही इज़ रनिंग हिज़ ओन डेयरी फार्म और बहुत अच्छा इनका बिज़नेस चल रहा है एंड ही इज़ वर्किंग एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन फेडरल ऑर्गनाइज़ेशन। सो इनका भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और ये भी एक पाकिस्तान के अहम इदारे में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो दोस्त है मेरे, अगर इनकी मैं बात आपको बताऊँ तो ये नायब कासद भर्ती हुए थे। वहाँ से फिर इन्होंने मेहनत की, शॉर्ट हैंड सीखी, टाइपिंग सीखी और आज एक कैबिनेट डिवीज़न में इंतहाई अहम ओहदे पर विराजमान हैं। तो इसी तरह से ये हमारे दोस्त फरजाद, अ, ये आज इन्होंने कमीशन में अप्लाई किया, कैप्टन बने और आज ये मेजर फरजाद के नाम से पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो आप भी ये सब कुछ बन सकते हैं, इनसे आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। डॉन न्यूज़पेपर, जंग न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस और इसी तरह से मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं, एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस, इन वेबसाइट्स को सर्च करें गूगल पर, ठीक है? तो इन पर मुख्तलिफ जॉब्स आती रहती हैं, इनके साथ इन टच रहें और मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो देखने के लिए आप usefp.org इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें यूएस रिलेटेड स्कॉलरशिप्स वगैरह आते रहते हैं रेगुलरली। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम लोग, ये वो टेक्निक्स हैं, जिन मेथोडोलॉजीज़ हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम होपफुल दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाज़मी तौर पर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।